हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CBSE गाइड। आज हम अपने सिक्स्थ आइडेंटिटी स्टार्ट करेंगे चैप्टर पॉलिनोमियल्स की, विच इज़ x प्लस वाई का होल क्यूब इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई एक्स प्लस वाई। स्टूडेंट्स, हम इसको ओपन भी कर सकते हैं ब्रैकेट। तो इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे x हमारे 2 हो जाएंगे और नेक्स्ट में हमारा x y स्क्वायर होगा। तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्म याद कर सकते हो। तो ये हमें दोनों पता होने चाहिए। आइडेंटिटी नंबर 7 है x माइनस वाई का होल क्यूब इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। तो देखो, ऊपर प्लस वाले में सारे प्लस थे, नीचे माइनस वाले में सारे माइनस है एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी सब जगह माइनस आया है। लेकिन जब हम इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो ये बन जाएगा -3x² प्लस माइनस एंड माइनस प्लस 3xy²। तो ये है हमारा इसका सेकेंड फॉर्म। तो आप इसमें हमें दोनों मेमोराइज करने हैं। एट्थ आइडेंटिटी है हमारी x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। इसका आंसर होगा x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये आइडेंटिटी हमारी न्यू है जो आपको याद करनी है। क्यूब वाली आइडेंटिटीज़ भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपने पहली 5 आइडेंटिटीज़ पे क्वेश्चंस कर लिए हैं प्रैक्टिस। वो एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करा दी थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर नहीं किया है तो आप उसको जाके देख लेना। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 6 से हमें स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट है हमारा 2x प्लस 1 होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स देखो, ये हमारा a प्लस बी होल क्यूब या x प्लस वाई का होल क्यूब है। तो इसको हम a में भी ले सकते हैं, b में भी ले सकते हैं, या एक्स वाई आप किसी में भी याद कर सकते हो। तो ये होता है x³ या a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस बी। अब हम इसको ओपन करेंगे। 2x³, तो क्यूब्स हमने पढ़े हैं क्लास 8 में। क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 8 और x भी 3 हो जाएंगे और 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। इसको ओपन करेंगे तो आएगा 6x ब्रैकेट 2x प्लस 1। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 12x² और ये वाला होगा 6x। तो ये है हमारा आंसर। आई होप आपको ये स्टेप्स क्लियर हैं। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। a माइनस 3b का होल क्यूब। तो ये माइनस वाली आइडेंटिटी है, तो हम इसको खोलेंगे। a में है तो आप x में आइडेंटिटी बोलने की कोशिश करो और x में है तो a में।
नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ये पूरा हमारा ए है और ये बी, या इसको हम बोलेंगे एक्स या वाई। ये हो जाएगा, इसका आइडेंटिटी हो जाएगी 2a³ x³ -y³ -3xy x -y। स्टूडेंट्स यहाँ पे इस टर्म का साइन नेगेटिव है, लेकिन वो नेगेटिव हम ऑलरेडी यहाँ लगा चुके हैं, तो इन टर्म्स के साथ हम नेगेटिव अलग से नहीं लगाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा 8a³ -27b³ -18ab 2a -3b। अब ब्रैकेट ओपन करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -36a2b। अब माइनस एंड माइनस प्लस 18 3 54ab²। तो ये हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, थर्ड पार्ट। 3/2x + 1 होल क्यूब। इसको हम अगेन उसी से खोलेंगे, a³ + b³ + 3। अगर आप सेकंड फॉर्म से खोलते हो तो आपको ब्रैकेट ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सेकंड फॉर्म था हमारा 3a²। तो ये हो जाएगा 3/2x का स्क्वायर इंटू y + 3x इंटू y²। तो मैं पहले दो क्वेश्चन फर्स्ट फॉर्म से खोले हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दूसरे फॉर्म से। तो 3 का क्यूब होता है 27, 2 का क्यूब होता है 8 और x यहाँ पे 3 हो जाएंगे। 1 हमारा एज इट इज़ रहेगा। 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड 3 ज़ा 27 हो जाएगा ये, और नीचे 2 पे स्क्वायर है तो ये 4 होगा। तो 3 सिर्फ ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा और x यहाँ पे 2 हो जाएंगे और 1 से मल्टीप्लिकेशन सेम रहेगा। प्लस 1 का स्क्वायर इज 1, तो 3 3 ज़ा 9/2x। तो ये हमारा आंसर है। तो देखो, जब हम सेकंड फॉर्म से करते हैं तो डायरेक्टली वी आर गेटिंग द आंसर, नहीं तो फर्स्ट फॉर्म से जब हम करते हैं तो हमें ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। x -2/3y का क्यूब। तो ये हो जाएगा a³ -b³ -3a² b प्लस 3ab²। तो आपको आइडेंटिटी बोलनी है और बोलोगे तो याद हो जाएगी। x³ माइनस, देखो 2 का क्यूब हो गया 8, 3 का क्यूब हो गया 27, क्योंकि इस पूरे पे क्यूब है, और y का क्यूब y³। अब नेक्स्ट आप देखो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x²y। नेक्स्ट आप देखो, ये होगा 4/9। तो 3 को जब हम इंटू करेंगे 4/9 से, तो 3 और ये कैंसिल होगा तो 4/3 आएगा। तो यहाँ आ जाएगा प्लस 4/3, x 1 है और y 2 है। तो ये आ गया हमारा आंसर। और आपको हर जगह आइडेंटिटी मेंशन करनी है, नहीं तो टीचर हाफ मार्क डिडक्ट कर लेगी।
ये मैंने आपको पहले भी बताया है। 7th क्वेश्चन है इवैल्यूएट। फर्स्ट पार्ट है उसका 99 का क्यूब। तो इसका नियरेस्ट 100 ज़ीरो वाला नंबर 100 है और -1, हम 99 को ऐसे लिख सकते हैं और उस पे क्यूब, तो ये बन गया x माइनस वाई का क्यूब। तो स्टूडेंट्स ये इजी है, आप इसको सिर्फ आइडेंटिटी से को इसको हमें ओपन करना है। तो ये होगा a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ये बन जाएगा 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगे यहाँ पे, 2 1 2 3 4 5 6 आएंगी, क्योंकि क्यूब है तो 6 ज़ीरो हो जाएंगी। -1 माइनस ये हो गया 10,000 इंटू 3 30,000 प्लस 3 इंटू 100 इज 300 एंड 1 का स्क्वायर इज 1। तो इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो पहले इनको ऐड कर सकते हो। तो ये हो जाएगा -30001 और आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 100,033,000। तो इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा दैट आई एम लिविंग फॉर यू। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो है 102 का होल क्यूब। तो हम इसका नियरेस्ट 100 हो गया, 100 प्लस 2 का क्यूब। तो इसको हम x प्लस वाई की होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा के ओपन करेंगे। मैंने आपको बता दिया है, इसको आप ओपन करके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजोगे। नेक्स्ट है हमारा 998 का क्यूब। तो इसका ज़ीरो वाला नियरेस्ट नंबर है 1000 माइनस 2 होल क्यूब। तो ये बन जाएगा x माइनस वाई होल क्यूब। तो आइडेंटिटी से ओपन करोगे और आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर करोगे। 8th क्वेश्चन है फैक्टराइज। फर्स्ट पार्ट है हमारा 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। तो इन क्वेश्चंस में हमें a और b फाइंड आउट करना है। तो देखो a पे तो क्यूब है लेकिन 8 क्यूब में नहीं है, तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 नंबर में 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये बन जाएगा 2a का होल क्यूब प्लस b का क्यूब। ये हमारा ये x बन गया और ये y बन गया। तो ये हमारी आइडेंटिटी राइट साइड गिवन है, हमें लेफ्ट में आंसर चाहिए। तो इसको हमें लेफ्ट में आंसर के लिए हमारा आंसर आना चाहिए x प्लस वाई का होल क्यूब, हमें ये आंसर चाहिए। तो इस आंसर के लिए हमारे पास ये x है, ये y है। तो इसकी पहले हम कंप्लीट आइडेंटिटी देखते हैं कि क्या हमने सही चूज़ किया है। तो ये था प्लस 3a² b प्लस 3ab²। स्टूडेंट्स इसका आंसर हम चेक करते हैं क्या ये टर्म मैच कर रहा है। तो 2 का स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 3 इज 12, a 2 है और b 1 है, देखो ये मैच कर रहा है। यहाँ पे देखो 3 इंटू 2 इज 6, a 1 है b 2 है, ये भी मैच कर रहा है। तो हमने जो चूज़ किया a और b बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका आंसर बन जाएगा 2a प्लस b का होल क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस b, 3 बार लिखना है तो ये फैक्टराइज हो जाएगा 2a प्लस b एंड 2a प्लस b। डिग्री कितनी है इसकी? 3, तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स आएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया।
अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेम है उसमें 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab²। तो देखो ये हमारा जो राइट साइड है ये हमारा x माइनस वाई का जो होल क्यूब हम ओपन करते हैं उसमें आता है। तो यहाँ सेम टर्म्स है, तो हम इसको पहले हमने किया है तो हम इसको लिख लेते हैं एज इट इज, क्योंकि हमारे फैक्टर्स पिछले वाले ही हैं। यहाँ स्क्वायर आएगा, सॉरी ये 2 नहीं 3 है, 3ab²। तो ये बन जाएगा 2a माइनस b का होल क्यूब विच इज 2a माइनस b। इसको हमें 3 बार लिखना है, 2a माइनस b एंड 2a माइनस b। थर्ड पार्ट जैसे हमने स्क्वायर्स में किया था हम सेम वही प्रोसेस कर रहे हैं। 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। तो स्टूडेंट्स अब आप देखो इसके अंदर ये माइनस वाले जब साइन आते हैं तो ये माइनस की आइडेंटिटी बनती है, तो ये बनेगी x माइनस वाई का होल क्यूब। तो अब हमें यहाँ पे x और y ढूंढना है। तो ये जो फर्स्ट टर्म है जो क्यूब वाली टर्म्स होती है यहाँ से हमारा x एंड y आता है। तो इस 27 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। 125 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये बन जाएगा 3 का क्यूब माइनस 5a का क्यूब माइनस 3a² इंटू b प्लस 3a इंटू b²। तो ये बन जाएगा 3 माइनस 5a का क्यूब। इसको 3 बार लिख लो तो वो आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a²b प्लस 108ab²। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो है माइनस की आइडेंटिटी है, तो हमें a और b ढूंढना है। तो क्यूब की टर्म्स एक ये है और एक ये है, तो यहाँ से हमारा x और y आएगा। तो 64 हमारा 4 का क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा 4a³ माइनस 3b होल क्यूब। तो ये हमारा x और y हो गया। अब हम आगे की आइडेंटिटी लिखेंगे माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो ये बन जाएगा 4a माइनस 3b का होल क्यूब। तो इसको हम 3 बार लिखेंगे तो ये हमारा आंसर होगा। और आपको हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी मेंशन करनी है। फिफ्थ पार्ट ये फ्रैक्शन में है पर इजी है। 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। तो देखो क्यूब की टर्म एक ये है, यहाँ पे नहीं है, तो दूसरी हमारी टर्म ये होगी। तो फर्स्ट बनेगा हमारा 3p का क्यूब, क्योंकि 27 3 का क्यूब होता है
216 जो होता है वो हमारा 6 × 6 × 6 का क्यूब होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/6 होल क्यूब। अब हम लिखेंगे -3a² b + 3ab²। तो ये बन जाएगा 3p - 1/6 का होल क्यूब, और इसको आप 3 बार लिखोगे तो ये हो जाएगा फैक्टराइज। आई होप आपको ये सारी इस आइडेंटिटीज़ के सारे पार्ट्स क्लियर है। हमने एक्सपैंड भी कर लिया, हमने फैक्टराइज भी कर लिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 विच इज़ वेरीफाई। ये वेरिफिकेशन के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। x³ + y³ = x + y, x² + y² - xy। तो ये भी एक आइडेंटिटी है। जब हमारे पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो हम उसको ऐसे एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये भी एक आइडेंटिटी है जिसको आपको याद करनी है। तो इस चैप्टर में बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं। तो लेफ़्ट साइड में तो कुछ सॉल्व करने का नहीं है, तो हम राइट साइड लेते हैं वेरिफिकेशन के लिए। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो पहले x को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y को तीनों से। तो पहला टर्म आएगा x³, दूसरा आएगा xy², तीसरा आएगा -x²y। फिर y को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा yx², फिर आएगा y³, फिर आएगा -xy²। तो देखो ये प्लस ये माइनस सेम टर्म कैंसिल। ये देखो यहाँ x2 है, यहाँ भी x2 है, y1 है, y1 है, माइनस प्लस सेम टर्म्स गेट्स कैंसिल्ड। तो इसका आंसर आ गया x³ + y³ विच इज़ इक्वल टू LHS। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। तो ये वेरीफाई हो गया। इसी तरह से हमारा सेकंड पार्ट है। वो है x³ - y³। यहाँ पे माइनस पहले आता है फर्स्ट ब्रैकेट में, बाकी सारी टर्म्स हमारी सेम है, x² + y² + xy। तो इसका हम राइट साइड ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पहले x को इन तीनों से। तो ये हो जाएगा x³ + xy² + x²y। अब हम -y को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -xy²। तो जो सेम टर्म्स हैं वो कैंसिल कर दो, तो ये आ गया x³ - y³ विच इज़ इक्वल टू LHS, हैंस वेरीफाइड। देखो है ना कितना आसान। पर आपको ये याद करना है, और ऐसे ही जो ऊपर वाला था ये भी आपको याद करना है। ये आइडेंटिटी है, इसको हम यूज़ करेंगे। अभी हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा इसी पे बेस्ड आएगा। फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 10। फैक्टराइज जो हमने अभी वेरीफाई किया वही फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन है 27y³ + 125z³। देखो ये उसी फॉर्म का क्वेश्चन आ गया। तो हमें इसको क्यूब में बनाना है, पावर 3 में, नंबर पावर 3 में नहीं है। तो ये बन जाएगा 3y³ आई होप आपको अब नंबर क्यूब में बनाने आ गए, 5z³। तो ये बन गया हमारा a³ + b³ की फॉर्म जो हमने फर्स्ट वाला प्रूफ किया था। तो ये हो जाएगा a + b a²
यहाँ बिग ब्रैकेट लगा लो, प्लस बी स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है। प्लस वाले में माइनस आता है एक, और माइनस वाले में भी एक माइनस आता है। तो आपको इसको ओपन नहीं करना ब्रैकेट को, सिर्फ ये टर्म्स ओपन करके लिखनी है हमारा आंसर। बस यहीं पे हमें छोड़ देना, इससे आगे हमें नहीं करना। बी पार्ट है हमारा 64m³ माइनस 343n³। तो ये देखो, इस आइडेंटिटी का जो हमने अभी किया है वेरिफिकेशन का, उसका सेकंड पार्ट है। तो हमें इसको क्यूब में बनाना है, तो 64 इज 4 का क्यूब, 343 इज 7 का क्यूब। तो इसको हम लिखेंगे 4m माइनस 7n, फिर आएगा 4m का स्क्वायर प्लस 7n का स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n। तो ये हो जाएगा 4m माइनस 7n, 16m² प्लस 49n² प्लस 28mn। बस यहीं पे हम आंसर छोड़ देंगे, इससे आगे हम नहीं करेंगे। ये हमारा आंसर है। तो इसी के साथ हमारे इसके जो हमने अभी आइडेंटिटी करी है उससे बेस्ड 2 ही क्वेश्चन है, वो ख़त्म होते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो हमारी लास्ट आइडेंटिटी नंबर 8 थी लॉन्ग वाली, उसके ऊपर बेस्ड है। 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। तो देखो, ये 8th आइडेंटिटी थी हमारी, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। इसका आंसर था x प्लस वाई प्लस z। ये सबसे लंबी आइडेंटिटी है, पर बहुत आसान है यूज़ करने में, सिर्फ वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है। तो देखो, ये क्वेश्चन हमें लेफ़्ट साइड की तरह दिख रहा है, हमें राइट में आंसर चाहिए। तो हमें सबसे पहले तो नंबर को क्यूब में चेक करना है। 27 क्यूब में नहीं है, तो ये बनेगा 3x का होल क्यूब। हमें हर नंबर को या तो पावर 2 होल में या पावर 3 में बनाना होता है। ये y³ प्लस z³ माइनस 3x क्या है हमारा, 3x y एंड z। अब जो इसका राइट साइड देखो क्या होगा, x की जगह हम क्या लिखेंगे, 3x। तो ये बन जाएगा 3x प्लस वाई प्लस z। तो हमें ये x की जगह यूज़ करना है, ये y की जगह और ये z की जगह, और यहाँ वैल्यूज़ डालनी है। तो ये बन जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस y² प्लस z² माइनस x इंटू वाई माइनस y इंटू z माइनस z इंटू x। x देखो हमारा 3x है, कहीं आप x ही लिख दो, तो ये ध्यान रखना है। तो ये हमारा एज इट इज़ आएगा, ये बन जाएगा 9x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz। ये है हमारा आंसर। स्टूडेंट्स, आई होप आपको आइडेंटिटीज़ अब बहुत आसान लगेगी। अब ये आपको बच्चों का खेल लगेगा। तो जब आपको आ जाए तो आप क्लास में आंसर ज़रूर करना इसका कि यस मैम आई नो। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा वेरीफाई। अगेन वेरीफाई का क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट है। x³ प्लस y³
प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये हमारा लेफ्ट साइड है, इसको हमें ये प्रूफ करना है x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस z माइनस x का स्क्वायर। तो आप इसको लेफ्ट भी लेके कर सकते हो, राइट भी, पर हम इसको राइट लेके करते हैं तो ज़्यादा इजी रहता है। राइट हैंड साइड को हम ओपन करेंगे तो ये होगा हाफ x प्लस वाई प्लस जेड। अब इनको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर नेक्स्ट वाला भी a माइनस बी से ओपन होगा तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। तो आइडेंटिटी मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर दी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हाफ x प्लस वाई प्लस जेड। तो अब यहाँ पे देखो x यहाँ पे 2 बार आ रहा है, एक हमारा ये है एक ये है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ऐसे y भी 2 बार आ रहा है, ऐसे z भी 2 बार आ रहा है। फिर आएगा माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz, ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो जो ऐड हो रही थी लाइक टर्म्स वो मैंने ऐड कर दी। तो आप देखो यहाँ पे 2 हमारा सबके पास है तो 2 हम कॉमन निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 2 इंटू हाफ x प्लस वाई प्लस जेड। ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 चला गया बाहर तो 2 हटा के लिखना है सब जगह से। टू और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई, क्या बनी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने राइट को लेफ्ट के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। तो देखो वेरीफाई हो गया, है ना आसान। कितना आसान है ये सब प्रूफ करना। क्वेश्चन दिखने में ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है ये। इफ x plus y plus z is 0, show that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz। देखो अब ये हमें आइडेंटिटी पता है क्या, वी नो दैट कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ये किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे जो मुझे गिवन है कि ये ज़ीरो है, अगर मैं इसको ज़ीरो डाल दूँ तो ज़ीरो इंटू समथिंग, तो ज़ीरो के साथ कुछ ही मल्टीप्लाई करो तो सभी कुछ ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो इंटू ये पूरा का पूरा आपको कॉपी करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। ज़ीरो इंटू 5 क्या होता है, ज़ीरो। ज़ीरो इंटू 2 क्या होता है, ज़ीरो। तो इसका आंसर हो जाएगा ज़ीरो। तो अब आप इस टर्म को उठा के राइट साइड पे शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। जब शफल करोगे तो माइनस का साइन विल बिकम प्लस। तो ये हो गया प्रूफ, हैंस प्रूव्ड, डन। क्वेश्चन नंबर 14, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, हमें कैलकुलेट नहीं करना और हमें बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
तो देखो ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसका आंसर 3xyz होगा। लेकिन कब, बताओ कब होगा? हमने अभी पढ़ा था कि जब x प्लस वाई प्लस जेड अगर ज़ीरो होता है तो इसका आंसर 3xyz होगा। तो हम इसको प्रूफ करेंगे। -12 ये हमारा x है, ये y है और ये z है। तो -12 प्लस 7 प्लस 5, तो देखो ये हो गया 12, तो हो गया -12 प्लस 12, तो इसका आंसर आ गया 0। तो इसका मतलब -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब का आंसर क्या होगा? 3xyz। तो ये आपको निकालना है, ये कैलकुलेट कर लेना, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में भी सेम है। 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब, हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप देखो 28 -15 -13, इसका आंसर 0 है। तो ऊपर वाले का आंसर जो होगा वो होगा 3 × 28 × -15 × -13। तो मल्टीप्लाई करके लिखना, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। ए पार्ट है। यहाँ हमें दिया हुआ है एरिया 25a² -35a + 12। अब वो पूछ रहा है कि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है L/B। तो मतलब हमें यहाँ पे दो फैक्टर्स निकालने हैं, तो मतलब यहाँ पे हमें मिडल टर्म स्प्लिट करना है। मिडल टर्म स्प्लिट वो हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा था। नहीं आपको याद तो आप उसको जाके देख सकते हो। तो मुझे फैक्टर्स बनाने हैं। 25 × 12, ये मेरा प्रोडक्ट है, मुझे इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो ये बनेगा 5 और 5, और ये बनेगा 2, 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। अब मुझे इन सभी नंबर्स को यूज़ करके 35 लेके आना है। तो 35 के लिए देखो 15, 5 एंड 20। तो इन दोनों से मैंने 5 को और 3 को चूज़ किया तो 15 आ गया, और इनको ही चूज़ किया तो 20 आया। अब मुझे दोनों के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, तो -35 हो जाएगा। तो ये मेरा कॉम्बिनेशन बैठेगा 25a² -15a -20a + 12। तो मैंने बीच के नंबर को, मिडल नंबर को स्प्लिट कर दिया इन 2। तो देखो अब इसमें से मैं 5 कॉमन ले सकती हूँ और a ब्रैकेट में बचेगा 5a - 3। यहाँ से मेरा 4 कॉमन आएगा, ये हो जाएगा 5a - 3। स्टूडेंट्स मेरे ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, तभी उसको हम सही मानते हैं। तो 5a - 3 एंड 5a - 4। तो दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ, या इसको ऑपोजिट भी लिख सकते हो। तो ये मेरे दो फैक्टर्स आ गए। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। 35y² + 13y - 12। तो मुझे इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स बनाने हैं। तो 35 मेरा हो जाएगा 7 × 5, और 12 हो जाएगा 2, 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12।
तो पहले बच्चे क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी गलती इसमें क्या करते हैं, पहले 35 और 12 को वो मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर को बड़ा कर देंगे, फिर उसका एलसीएम लेके इस तरह से उसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो आप अपने लिए प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट कर रहे हो। तो सिर्फ इस तरह से 35 के फैक्टर्स ऐसे लिख दो, 12 के फैक्टर्स ऐसे लिख दो, आंसर सेम ही आएगा। तो ये गलती नहीं करनी। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है जो मैं आपको बता रही हूँ कि क्या गलती बच्चे करते हैं। पहले इसको नंबर को बड़ा करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, तब भी यही आंसर आएगा। तो ये देखो कितना इजी कर दिया। अब हमें चाहिए 13। तो देखो क्या यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं लेती हूँ 7 2 ज़ा 14 और 5 3 ज़ा 15 एंड 2 30, तो इससे 16 आएगा? नहीं आएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। 28 एंड 15, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 13, है ना। तो ये मेरे फैक्टर्स बनेंगे। तो मैंने लिया 7 2 ज़ा 14 2 ज़ा 28, मैंने इन तीनों को एक नंबर लिया और 15 को एक नंबर लिया। तो अब देखो 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। देखो इसका आंसर क्या है? 13y आ रहा है ना। तो ये सही है। अब इसमें से 7 कॉमन निकलेगा, तो ये हो जाएगा 5y प्लस 4। यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा, तो ये हो जाएगा 5y प्लस 4। अब देखो दोनों ब्रैकेट मेरे सेम है, तो इसका मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये हमारा हो गया L, ये हमारा हो गया B। तो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। तो है ना कितना आसान। देखो सब कुछ हमने आराम से खेल खेल में कर लिया, कुछ भी मुश्किल नहीं हुआ। अब हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे हमें वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम हमारे पास उसके अंदर 3x² सॉरी क्यूब है। 3x नहीं, ये है 3x² माइनस 12x। तो वॉल्यूम हमारा होता है L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे हमें 3 फैक्टर्स बनाने हैं, तो हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो 3x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 4। तो ये L हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया। डन। B पार्ट है 12k y² प्लस 8k y माइनस 20k। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हमें कॉमन निकालना है, मिडल टर्म स्प्लिट करना है। सॉरी, यहाँ डिग्री 2 है y की, यहाँ भी y, तो इसको मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। 12 के फैक्टर्स हैं। पहले तो यहाँ पे हम k तीनों में है वो कॉमन निकाल लेते हैं, और नंबर भी कुछ कॉमन है, वो है 4। तो ये बन जाएगा 3y² प्लस 2y माइनस 5। तो स्टूडेंट्स देखो ये हमारा हो गया नंबर छोटा। अब हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो हमें 15 चाहिए। 15 होता है फैक्टर 5 एंड 3, तो इसी से 2 आ रहा है, तो ये बन जाएगा 4k 3y² प्लस 5y माइनस 2y माइनस 5। तो देखो इससे आंसर हमारा, सॉरी ये 3y आएगा, 2 आ रहा है। तो ये हो जाएगा 4k 3 कॉमन, इसमें y कॉमन आएगा सिर्फ, 3y प्लस 5 माइनस 1 कॉमन, क्योंकि 3y यहाँ पे है 5 भी है, तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो 1 कॉमन लेंगे। और माइनस क्योंकि हमें अंदर नहीं चाहिए। आएगा 4k, अब यहाँ से 3y प्लस 5 कॉमन लेंगे हम,
यहाँ बचेगा y माइनस 1। यहाँ से 3y+5 गया तो y बचा, यहाँ से 3y+5 गया तो ये -1 बचा। तो ये हमारा हो गया L, ये B और ये H। तो स्टूडेंट्स वी आर डन विद द एक्सरसाइज। देखो कितनी आसान है, आपको सिर्फ इसको प्रैक्टिस करना है बार बार, सिर्फ एक बार करके मत छोड़ना कि हाँ अब हमें समझ में आ गया तो हम कर सकते हैं। आप R.D. शर्मा उठा लो, R.S. अग्रवाल उठा लो, चाहे कोई भी बुक करो, बट NCERT इज़ द बेस्ट। आप उसको कम से कम 4 या 5 बार प्रैक्टिस करो, आपको कोई बुक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें हर क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का है और इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आप ट्राई करो। अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज देना, आई विल सॉल्व इट एंड अपलोड इट। मैं आपको उसको शेयर कर दूंगी। पर बहुत आसान है, जो एक्सरसाइज कर लेगा तो एग्जाम्पल्स भी कर सकता है। स्कूल में एग्जाम्पल्स नहीं कराते तो आप ज़रूर कर लेना, क्योंकि वही टीचर्स एग्ज़ाम में देती है और हमें लगता है क्वेश्चन आ गया बाहर से, अब हम क्या करें, तो कुछ भी बाहर से नहीं आता। तो इसलिए अगर आपको मैंने सारी टिप्स बता दी, सारे ट्रिक्स बता दिए, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।